वेलकम बैक टू स्मार्ट इलेक्ट्रिक। ये एक और इंस्ट्रक्शनल वीडियो है रिगार्डिंग ए हैंड हेल्ड प्रिंटर। ये एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है जिस पे हम एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस, बार कोड, सीरियल नंबर, QR कोड, अपनी कंपनी ब्रांड का लोगो या कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरह की सरफेस पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है उसका बॉक्स। लेट्स जंप इनटू द अनबॉक्सिंग। इसके बॉक्स में सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। अदर देन दैट एक पोजीशनिंग स्टील का शीट मेटल पार्ट है। इसका यूज़ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करके हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पर प्रिंटिंग कर सकते हैं। अदर देन दैट एक इंक कार्ट्रिज है, बिल्ट इन 42 ml कार्ट्रिज है दैट लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम। अदर देन दैट एक टाइप C USB चार्जिंग केबल है और एक स्टाइलस है। क्योंकि जो प्रिंटर है इसकी टच स्क्रीन कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, सो इट नीड्स अ स्टाइलस टू ऑपरेट। इसको आप अपने हाथ से भी, फिंगर से भी ऑपरेट कर सकते हैं जस्ट लाइक योर रेगुलर फोन। तो ये है हैंड हेल्ड प्रिंटर। इसको ऑन करते हैं एंड लेट्स सी। हम इसको ऑन करेंगे। तो ये हो सकता है कि जब आप इसको ख़रीदें तो इसकी लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ में सेट हो। तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज पे सेट करने के लिए सबसे पहले हम बॉटम राइट पे जो सेटिंग्स वाला आइकॉन है उसको टच करेंगे। इसके बाद जो राइट हैंड पे फ्रॉम टॉप 3rd नंबर का आइकॉन है उसको टच करेंगे। फर्स्ट आइकॉन, सेकंड और थर्ड। जो 3rd नंबर पे है, तीसरे नंबर पे इसको टच करेंगे और ये सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। तो इसमें से हम इंग्लिश लैंग्वेज सेट करेंगे। तो ये टॉप राइट पे जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। और इसके बाद हम ओके टच करेंगे तो अब जो इसकी लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेट हो गई है। ये इसकी मेन विंडो है। यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्प्ले होगी यही चीज़ इवेंचुअली प्रिंट होगी। एंड वी कैन ऐड ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस विंडो। चाहे हम एक्सपायरी डेट ऐड करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट ऐड करना चाहते हैं, QR कोड, बार कोड, कंपनी लोगो, एनी स्टेटमेंट, ब्रांड नेम, प्राइस एट्सेट्रा। तो ऐड करने के लिए हम ऐड वाले आइकॉन पे टच करेंगे। यहाँ पे हम आ गए तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो इसमें ये जो नीचे वाली विंडो है इसको हम टच करेंगे तो ये कीबोर्ड अपीयर हो गया यहाँ पे। एंड वी कैन राइट वॉट एवर वी वॉन्ट। एज एन एग्जाम्पल लेट सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं 4। लेट सपोज इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके पे टच करेंगे तो ये एक स्टेटमेंट आ गई। यहाँ से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको स्पेसिफिक फॉन्ट जो है वो सेंड कर दूंगा और आप वो फॉन्ट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट हम इसको अगर आप रोटेट करना चाहें कि आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे प्रिंट हो इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट टू राइट तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये इस मेन विंडो में ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये अब डिस्प्ले हो रहा है, विच शोज़ कि अगर हम अभी प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्टली ये एक पूरी स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी। बट हम चाहते हैं कि इसके नीचे एक और भी स्टेटमेंट आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको टच करेंगे और जूम में जाएंगे क्योंकि हम इसकी जो डिस्प्ले हाइट है उसको कम करना चाहते हैं ताकि इस रीजन में 2 स्टेटमेंट्स फिट आ जाएं। लेट्स गो टू जूम एंड लेट्स मिनिमाइज द हाइट। ये हाइट यहाँ से एडजस्ट करने से ये इसके ऊपर नीचे 2 की जो स्पेस है वो बन गई है। चले जाएंगे बैक
As we can see, there is enough room to add another statement below this. दोबारा हम ऐड में जाएंगे, यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं EXD स्पेस 12 ओके। अब हमने एक पहले स्टेटमेंट ऐड की हुई थी, जब हम इसके बाद एक और स्टेटमेंट ऐड करेंगे तो ये इसके राइट पे चली जाएगी। देयर इट इज। हम सबसे पहले हमें इसको ड्रैग करके उसके नीचे लेके आना है। उसके लिए वी विल हैव टू टच दिस फर्स्ट आइकॉन विच करंटली सेज लॉक। लॉक का मतलब है कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ स्क्रोलिंग करेगा। अगर हम इसको एक दफ़ा टच करेंगे तो नाउ इट सेज ड्रैग। ड्रैग का मतलब है कि अब मैं किसी भी स्टेटमेंट को उठा के तो हम दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि ये फिट नहीं आ रहा, तो हम जूम पे जाएंगे एंड वी कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ दिस एज वेल। ओके, अब ये ड्रैग का मतलब है कि मैं इन दोनों को जो है इजीली ड्रैग कर सकता हूँ, जबकि अगर हम लॉक पे जाएंगे तो फिर ये सिर्फ स्क्रॉलिंग करेगा पूरी विंडो को। तो लेट्स टच इट अगेन, ड्रैग पे आ गया और ये आ गया। इसका मतलब है कि अगर अब मैं प्रिंट करूंगा फॉर नाउ तो एग्जैक्टली यही चीज़ जो भी हमें नज़र आ रही है, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं प्रिंट हो जाएंगी। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसके लिए हमें ये जो प्रिंटर के साथ कार्ट्रिज आता है, इसको इस प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि ये प्रिंट कर सके। उसके लिए ये इसका एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। इसको यहाँ से स्लाइटली पुल करके ये बाहर निकलाया ये प्रिंटर का कार्ट्रिज। ये हम कार्ट्रिज आ गया, इसको हम प्रिंटर के अंदर इंसर्ट करेंगे जस्ट टू फिट इट इन। इसके लिए जो इसकी इंक वाली साइड है ये अंदर जाएगी पहले। ये एज वी कैन सी ये यहाँ से टच हो गया, यहाँ से इसको अंदर तो क्लिकिंग साउंड आएगी जिससे वी नो कि ये फिट हो गया। एज वी कैन सी कि यहाँ पे इट्स रेडी टू प्रिंट। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम इसको एक रेगुलर शीट ऑफ पेपर पे प्रिंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे और फिर इसको हम सरफेस पर रख देंगे और ये दोबारा प्रिंट करने के लिए एक दफ़ा इसको फिर प्रेस करेंगे, ये एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे, ये इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रिंट एज वी कैन सी। ड्यू टू हाथ बिल्कुल सीधा नहीं गया जिसकी वजह से ये जो है स्लाइटली एट एन एंगल। इस चीज़ का रोल जो है इट्स वेरी क्रिटिकल। फिर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट प्रिंट हो। ये रख के इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे एंड वी कैन सी कि अब जो है इसने इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रिंट किया है। अनलाइक जब मैंने हाथ से किया था तो ये स्लाइटली कर्व्ड शेप में आ रहा था। लेट्स ट्राई ऑन दिस। हम शैम्पू की बॉटल्स पे भी प्रिंट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये देखिए, मेटल की सरफेस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। नॉन वूवन फैब्रिक्स, let's try it on glass. Let's try it on fabric. कपड़े के ऊपर भी ये बहुत आसानी से प्रिंट कर देता है एंड इट ड्राइज इंस्टेंटेनियसली। ये प्लास्टिक की शीट है। लेट्स ट्राई ऑन दिस।
हम कार्डबोर्ड पे भी प्रिंट कर सकते हैं। You can see and it dries instantaneously. इसको जब भी करेंगे तो it doesn't make any difference. तो बेसिक हमने देखा कि हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ऐड करके उनको प्रिंट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन ये है कि हम इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, QR कोड, बार कोड, कंपनी लोगो, स्टेटमेंट प्राइस, एनीथिंग। तो लेट्स जंप टू दैट। सबसे पहले हम इस ब्लैंक स्पेस में ऐड पे जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिख देंगे। डन। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको सेव कर दें ताकि हमें हर दफ़ा इसको एंटर ना करना पड़े, या फिर हम चाहते हैं कि हम स्विच करते रहें, हमें कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के प्रिंट्स चाहिए एंड देन वी स्विच टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट्स, तो हम इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए हम मैनेज पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। ये आ गया, यहाँ पे सेव करेंगे, सेव्ड सक्सेसफुली, विच मीन्स कि जो हमने लास्ट टाइम ये सारा कुछ ऐड किया था ये हमने इसको सेव कर दिया है। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक सेव कर दिया। इसमें एक प्री डिफाइंड भी आएगा फ्रॉम स्मार्ट इलेक्ट्रिक, सबसे ऊपर है वो। अगर वो यूज़ करना चाहते हैं वो करके सिलेक्ट करेंगे, ये आइकन आ गया। इसलिए अगर आप ये डिवाइस ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। अदर देन दैट, जो हमने अभी नया सेव किया है, मैनेज में जाएंगे, सेकंड नंबर पे इसको रीनेम करके सिलेक्ट किया, ये आ गया दोबारा। तो नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो टेक्स्ट के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ऐड करना चाहते हैं तो हम इस ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ टॉप राइट पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। अगर इसको टच करेंगे टेक्स्ट पे तो ये हमें मज़ीद बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, सच एज अ बार कोड, QR कोड, टाइम, काउंट और पिक्चर। जैसे सपोज अगर बार कोड एंटर करना चाहें, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तो ये उसको बार कोड में कन्वर्ट कर देगा। ओके दबाएंगे तो ये बार कोड आ गया। अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे बटन प्रेस करके तो ये बार कोड प्रिंट होगा। सिमिलरली ऐड में जाके QR कोड भी हम एंटर कर सकते हैं। टाइम ऐड करना चाहें, डेट, टाइम, वो भी ऐड कर सकते हैं। काउंट करना चाहें कि एवरी टाइम उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, एवरी टाइम यू प्रिंट 1, 2, 3 एटसेट्रा। सबसे आखिर में है पिक्चर। अगर आप कोई ब्रांड, लोगो या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके पास पिक्चर की शेप में है वो आप प्रिंट करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। इसमें प्री डिफाइंड आएंगे लोगोज स्मार्ट इलेक्ट्रिक का, विच इज़ प्री सेव्ड। अगर हम इसमें ओके करेंगे तो ये आ गया। नाउ इफ यू प्रिंट तो इट विल प्रिंट दिस स्पेसिफिक लोगो। वही सेम प्रोसेस है। एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे, बीप साउंड आएगी, इसके ऊपर रख के सिमिलरली हम दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं, रखेंगे, प्रेस किया, ये लोगो प्रिंट हो गया। तब ये लोगो हम इसमें किस तरह से डाल सकते हैं, उसके लिए हमें इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट सबसे पहले वी विल हैव टू टर्न इट ऑफ। ऑफ करने के बाद इसके साथ जो बिल्ट इन केबल आती है उसे खोलेंगे हम, जिससे USB A टू टाइप C केबल। टाइप C कनेक्टर है, इसको हम इस डिवाइस में लगा देंगे। मेक श्योर कि जिस टाइम ये कर रहे हो उस टाइम द डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। मेक श्योर कि डिवाइस जो है वो आपकी ऑफ हो, और इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एज इट शोज़ कि इसकी रेड लाइट जलना शुरू हो जाएगी, विच मीन्स कि ये चार्ज हो रही है इसकी बैटरी। इट हैज़ अ रिचार्जेबल बैटरी। इसको हम किसी भी अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग इट मेक श्योर ये ऑफ हो। कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, अब हम इसको टर्न ऑन कर देंगे।
सेज USB कनेक्टेड। इसका मतलब है कि इस टाइम ये फ़ोन से कनेक्टेड है। अलॉन्ग विद दैट इसकी ये रेड लाइट जो है ये भी जल रही है, विच मीन्स कि ये चार्जिंग स्टेट में है राइट नाउ। तो लेट्स जंप टू द कंप्यूटर एंड सी कि इसमें हम किस तरह से अपनी पिक्चर्स और लोगोज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो माई कंप्यूटर वाला फ़ोल्डर है या दिस PC या माई कंप्यूटर का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक नई ड्राइव या एक नई स्टोरेज जो है वो भी अपीयर होगी। उसका नाम होगा PT3000। एज वी कैन सी ये अवेलेबल है। जब हम वो ड्राइव ओपन करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। उसमें एक पिक्चर नाम का फोल्डर होगा विच इज़ द थर्ड फोल्डर फ्रॉम द बॉटम। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट लोगोज हैं। इसके अलावा हम अपनी कंपनी का लोगो भी इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर सकते हैं और इस तरह से वो जो लोगो होगा वो इस प्रिंटर में शो होगा। जब हम प्रिंटर ऑन करेंगे और हम वो लोगो जो है कहीं पर भी चाहे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन उस लोगो की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी जो हाइट होनी चाहिए उस पिक्चर की वो 150 पिक्सल्स या उससे कम होनी चाहिए। मीनिंग मैक्सिमम जो हाइट है हम उस लोगो की रख सकते हैं ताकि वो इस प्रिंटर से कंपैटिबल हो। इट हैज़ टू बी 150 पिक्सल्स। और जो उसका साइज़ होना चाहिए दैट शुड बी लेस 15 किलोबाइट्स। 15 किलोबाइट्स जो है उससे लेस उसका इमेज साइज़ होना चाहिए, जो फाइल का साइज़ होता है। और उसका लोगो की जो हाइट है वो 150 पिक्सल्स, 150 पिक्सल या उससे कम होनी चाहिए। तीसरा जो इसका फॉर्मेट है वो BMP होना चाहिए। तो इसमें हम किस तरह क्रिएट करेंगे, कोई भी अगर हमारा लोगो है उसको हम पेंट में ओपन करेंगे। उसको एडिट करने के लिए तो राइट क्लिक, ओपन विद पेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे कि इसकी जो हाइट है ये 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल है, विच इज़ मोर देन आवर रिक्वायर्ड हाइट्स। तो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं पहले। ये एक आइकॉन हो गया। अब इसकी हम बॉटम में देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है दैट इज़ 176 पिक्सल्स। जूम इन करके हम इसको थोड़ी सी हाइट भी इसकी कम कर सकते हैं, मगर स्टिल इट इज़ 170 पिक्सल। और इसका साइज़ जो है 10 KB किलोबाइट्स है। साइज़ इज़ वैलिड क्योंकि 15 किलोबाइट से कम है, मगर इसकी हाइट जो है वो 150 पिक्सल से ज़्यादा है। तो हम ये जो इसमें आइकॉन है पेंट में, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, रीसाइज वाले आइकन को, क्योंकि हमने इसका जो साइज़ है तस्वीर का उसकी हाइट कम करनी है। तो ये पिक्सल में जाएंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल है इसमें हम 150 डाल सकते हैं, सिर्फ हाइट। हॉरिजॉन्टली डज नॉट मैटर, वाइड पिक्चर भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी हाइट है दैट शुड बी 150। ओके वो क्लिक करेंगे तो अब जो इसकी हाइट है ये एग्जैक्टली 150 पिक्सल हो गई है। अब हमने इसको सेव एज में जाएंगे, सेव एज BMP पिक्चर, और मेक श्योर कि इसमें फाइल टाइप में जाके जो सबसे ऊपर वाला आइकॉन है फाइल टाइप है वो हम मोनोक्रोम बिट मैप BMP सिलेक्ट करेंगे और अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में हम इसको सेव कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। सेव कर दिया, ओके क्लिक कर देंगे। तो ये BMP में एक तस्वीर, एक आइकॉन हमारे पास आ गया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे इस इमेज को, और जो पहले मैंने ड्राइव बताई थी इस हैंडल प्रिंटर की उसमें इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये 3 आ गया आइकॉन। इसके होने के बाद हम जो प्रिंटर है इसको ऑफ कर देंगे। पहले केबल डिस्कनेक्ट करने से पहले इसका ऑफ करना ज़रूरी है। सो लेट्स टर्न ऑफ द प्रिंटर। ऑफ करने के बाद हम इसकी केबल जो है इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो कोई भी कंपनी का लोगो पिक्चर कॉपी करने के बाद हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। और ये जो विंडो है यहाँ पे जो कुछ भी शो होगा वो एक्चुअली प्रिंट होगा। तो इसमें ना लोगो ऐड करने के लिए हम ऐड में जाएंगे, यहाँ टॉप राइट पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, इट इज़ फॉर एंटरिंग टेक्स्ट, लेकिन हमें एक पिक्चर चाहिए। इसको टच करेंगे तो ये लास्ट वाला जो आइकन हो गया पिक, इसको टच करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट हम जो भी फाइल ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी लिस्ट में। अभी हमने पाकिस्तान का फ्लैग ऐड किया है, इसको टच करेंगे तो ये ऊपर शो हो गया। इसके बाद ओके, तो ये यहाँ पे इस विंडो में शो हो रहा है। इट मीन्स अब जब भी ये प्रिंट होगा तो ये जो आइकॉन है, ये जो भी चीज़ नज़र आ रही है ये प्रिंट हो जाएगी।
एज वी सी कि यहाँ पे ऊपर जो है रेडी लिखा हुआ है। जब हम एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग लिखा आ गया। और अब हम जब इसको स्लाइड करेंगे किसी भी सरफेस पे तो ये प्रिंट हो जाएगा। दबाएंगे, हम इसमें पाकिस्तान का फ्लैग या कोई भी आइकॉन चाहें वो हम प्रिंट कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो इसका बटन जो है वो ऑफ कर दें और ये जो कार्ट्रिज है इसको रिमूव कर दें। और कार्ट्रिज रिमूव करने के बाद इसको इस प्रोटेक्टिव केस के अंदर डाल देना है ताकि ये खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। इसको यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो क्लिक करके आवाज़ आएगी और ये अंदर लॉक हो गया। तो अगर ये डिवाइस आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 0336 736 4756। थैंक यू।